बच्चों ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी मतलब हमने बताया था पिछली बार कि क्या था बच्चों, जो वर्ड यूज होते थे, जो वर्ड यूज हो रहा है पहले पहले यूज होते थे, तो पहले वर्ड का मीनिंग जो है, ठीक है, वो उस टाइम की टर्मिनोलॉजी थी। जो उस समय उस टाइम के वर्ड के मीनिंग थे बच्चों, उस टाइम की क्या थी टर्मिनोलॉजी। आज की जो वर्ड्स हैं, जो मीनिंग है उसके, आज की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है बच्चों, टुडेज। ओके, तो ये क्या होता है बच्चों, एक टाइम के बाद चेंज हो जाती है, लोग शब्द चेंज कर लेते हैं, ठीक है, उनका अर्थ मीनिंग चेंज होता है बच्चों, लोग वर्ड चेंज कर देते हैं, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, एक टाइम के बाद, धीरे धीरे टाइम बीता जाता है और टाइम के बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लो, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग बच्चों, टर्म हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक टर्म है बच्चों, हिंदुस्तान में क्या एक टर्म है, टर्म है ना, तो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, टुडे वी अंडरस्टैंड, आगे बढ़ो बेटा। वो when the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj art chronic, ये क्या है, कुनिकलर करल है बेटा, कुनिकलर, वो wrote wrote in Persian, in Persian, पर्सियन ही, हाँ पर्सियन, फुल स्टॉप देखा, फुल स्टॉप दिखा, रुक जाएगा खुद से, गुड मॉर्निंग सर, कॉमा है, ऐसा पढ़ो ही, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा हाँ बेटा रुक जाओ, एंड लैंड, सर यमुना अभी भी वो कॉमा है, लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो टर्म हिंदुस्तान है, जो टर्म हिंदुस्तान आज के लिए क्या है बच्चों, हमें आज के लिए क्या जानते हैं बच्चों, इंडिया जानते हैं, जानते हैं बच्चों, इंडिया सर है कि नहीं, इंडिया, यस सर, हिंदुस्तान क्या है, इंडिया था पहले, हिंदुस्तान जो अब इंडिया है आज, इंडिया भारत थी, इंडिया का हिंदी भारत है बेटा, इंडिया का हिंदी ही जो है भारत है। अगर आप इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करते हो तो बेटा, पहले सुन लो, पहले अगर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करोगे तो क्या होगा, आर्यवर्त बेटा, इंडिया का ही पुराना नाम था, ठीक है बेटा, अगर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करते तो इंडिया बोलोगे, हिंदी प्रोनाउंसिएट करते तो आप भारत बोलते हो, ठीक है, बट है इंडिया, ठीक बच्चों, जो कि आज की मॉडर्न स्टेट का है नाम है, ठीक है। अब बच्चों जब 13th सेंचुरी बच्चों, जब बच्चों 13th सेंचुरी चल रही थी, 13 अभी कौन सी चल रही है, 21 सेंचुरी चल रही है, 13th मतलब बच्चों क्या 1200 से 1300 बच्चों, ये जो सेंचुरी थी बच्चों कौन सी थी, 13th सेंचुरी बोलेंगे इसको, कौन सी सेंचुरी बच्चों, बोलिए। हाँ सर, तो बच्चों एक 13 हाँ, तो क्या था इस बच्चों 13th सेंचुरी में बच्चों क्या था, एक फारसी हिस्टोरियन थे, एक फारसी हिस्टोरियन थे, नाम था उनका मिनहाज ई सिराज, क्या नाम था बच्चों, मिनहाज ए सिराज। उन्होंने बच्चों, उन्होंने यूज किया था फर्स्ट टाइम, यहाँ से यहाँ तक बच्चों, क्या बच्चों 13th सेंचुरी में बच्चों मिनहाज ए सिराज नाम के बच्चों एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया था वर्ड हिंदुस्तान। आप बताओ बेटा रवि, रवि बोलो, बच्चों फर्स्ट टाइम प्रयोग किया बच्चों, उस समय क्या इसका मीन था, उस समय हिंदुस्तान का मीन था बच्चों क्या, पंजाब हरियाणा एंड गंगा यमुना, ठीक बच्चों, ये बिटवीन जो एरियाज है बच्चों, पंजाब हरियाणा हो गए, पंजाब हरियाणा और बच्चों क्या था, पंजाब हरियाणा हो गए, और बच्चों लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, उस समय क्या था बच्चों, हिंदुस्तान का मीन था, क्या था मीन हिंदुस्तान को, बताएगा फिर सबको, बोलिए बच्चों, आवाज आ रही है क्लियर, सर नहीं मालूम, हाँ सर आ रही है, आ रही बेटा, तो फिर बताइए क्या बताया अभी हमने, हेलो
हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा, बोलो, आवाज आ रही, बोलो। सर वो आप बता रहे थे। कृति आप बताइए, कृति क्या समझाया अभी हमने? कृति आवाज नहीं जा रही क्या बेटा आपको? जी हाँ बेटा। हम बताएं। हाँ बताओ, आप बताओ क्या बता रहे थे, हम बताओ। वो क्या कहते हैं, मिनहाज ई सिराज ने जो है पहली बार वो क्या कहते हैं हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था, और हिंदुस्तान वर्ड का वेरी गुड। पहले मीन्स था पंजाब और हरियाणा। हाँ, उस समय जो मीनिंग था हरे हिंदुस्तान का बच्चों, उस टाइम पर जो मीनिंग था, मीनिंग मतलब उसका अर्थ अर्थ क्या था? मीनिंग था कि पंजाब, हरियाणा और बच्चों गंगा यमुना के बिटवीन में जो लैंड थी, गंगा यमुना के बिटवीन जो लैंड होती है बच्चों, उस लैंड से मतलब था क्या? हिंदुस्तान का। तो मतलब पंजाब की पूरी लैंड, हरियाणा का पूरी लैंड, और बच्चों जो गंगा और यमुना के बीच की लैंड आ रही है, इन सबको मिलाकर जो लैंड होती है बच्चों, उसका मतलब आज का मतलब है कि बच्चों पूरा हिंदुस्तान मतलब पूरा इंडिया का लैंड। हिंदुस्तान मतलब इंडिया का लैंड, इंडिया का मतलब पूरा इंडिया का लैंड, ठीक है। उस समय ऐसा हिंदुस्तान का मीनिंग था बच्चों। और आज मतलब बच्चों आज मतलब बदल चुका है। उसमें देखो केवल पंजाब हरियाणा उसका इतना मीनिंग था, उसका टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। समझ में आ रहा आप लोग को? यस सर। टर्मिनोलॉजी चेंज हुई, देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? यस सर। हाँ, उस समय देखो क्या मतलब था उसका, आज का मतलब क्या चेंज है। आज क्या पूरे हिंदुस्तान, उसका मतलब पूरा हिंदुस्तान में पूरा इंडिया, पूरा इंडिया जैसा पूरा वो क्या है उसमें, उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब आ रहे हैं बच्चों, जितने भी स्टेट है सब आ रहे हैं। ओके, आगे देखो बच्चों। हाँ, ही यूज्ड मतलब पढ़ो। He used the term in a political sense of land that were a part of the domination of the Delhi Sultan. बेटा उसने वर्ड का यूज किया था, हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था। क्या वर्ड का यूज किया? हिंदुस्तान वर्ड को। हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था बेटा। एक सेंस इससे भी आता था, पॉलिटिकल पॉलिटिकल सेंस भी आता था इसका बच्चों, उसमें एक पॉलिटिकल सेंस भी था इसका। समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को हमारी? सब लोग बोलिए। आस्था, जैनब। हाँ सर आ रही है। हैं तो उस हिंदुस्तान वर्ड का बेटा उस टाइम पर एक पॉलिटिकल सेंस भी था। ये था कि दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के रूलर, तो दिल्ली दिल्ली के जो रूलर थे बेटा, उनके बच्चों जो क्या आ रहा है, उनके बच्चों किंगडम में जितने भी स्टेट आ रहे हैं, उनके किंगडम में जो भी उसका किंगडम है, उनका जो किंगडम है बच्चों, उसका मीनिंग था हिंदुस्तान। बच्चों उनका किंगडम क्या रहा होगा? दिल्ली, पंजाब के कुछ, पंजाब के हिस्से, हरियाणा के हिस्से, और गंगा यमुना के बीच के हिस्से, गंगा यमुना जो रिवर है उनके बीच के हिस्से। ठीक बच्चों, तो क्या था, इस पॉलिटिकल सेंस भी था जो दिल्ली के सुल्तान होगा उसका जो भी बच्चों क्या था किंगडम होगा, उसका मतलब हिंदुस्तान है। ओके बच्चों, यस सर। उस टाइम पे। मगर आज का मीनिंग क्या है बच्चों? आज का मीनिंग है हमारा इंडिया। तो टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, हमने देख रहे हैं, हमने देखा टर्मिनोलॉजी चेंज हुई। हमको मेन समझना ये था बातों को, टर्मिनोलॉजी चेंज हुई क्या। यस, ठीक है। हमने एक एग्जांपल केस कर लिया था हिंदुस्तान का। ओके बच्चों, अरे भाई यस में बोलते चलो। बोले तो। यस। और लोग क्या मौन धारण करे हैं आज? हाँ, आज मौन व्रत तो नहीं है किसी का, सबका? अनिक, अरुण, यस सर। क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत अभी, बोलोगे नहीं तो। ठीक है, अच्छे से बोल रहे हैं, नहीं बता रहे हो, बताओ, समझा रहे हो। आप लोग को क्या चाहिए बताओ, वैसा पढ़ाएं, बताओ तो सही कैसा पढ़ना है। आपका बेटा आवाज नहीं आ रही क्या आपको? यस सर। तो बेटा बोलते नहीं हो आप लोग। ये तो हम पागल हैं, चिल्ला रहे थे तेज तेज से आप लोग के लिए। हाँ,
हम भी चाहे आराम कुर्सी लगाए बैठे और धीरे धीरे बात करें आप लोग से, आपको आवाज जाए न जाए। तो हम कहेंगे ना प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम बता देंगे कि नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, बोल नहीं पा रहे, बच्चों बोल नहीं पा रहे हैं ज्यादा। हम भी चाहे बहानाबाजी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। हमको चिल्लाने में मजा नहीं आएगा, बट हम चाहते कि आप आते हो, ठीक है, स्कूल से जुड़े हो और ऑनलाइन आए हो तो कम से कम कुछ लेके जाओ। सर पढ़ाई। हमने बताया, हाँ पढ़ाई लेकर कुछ केला वाला नहीं देंगे कि केला हम अमरूद दे रहे हैं आप लोग को, अच्छा ठीक है। सर। हाँ फल फ्रूट नहीं मिलेगा यहाँ पे, पढ़ाई मिलेगी, हेलो ज्ञान सर। मिलेगा, ठीक है, नॉलेज मिलेगा। सर आप सुनो, हाँ बातें बहुत आ रही हैं, हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग सर। सर स्कूल कब खुलेगी? अरे भाई कितनी बार कहा, मुझे कैसे पता हो सकता है ये बात? जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो स्कूल खुलेगी। गवर्नमेंट से बात तो मैं करता नहीं डेली, मोदी जी ठीक है मुझे सर। डेली हाँ ठीक है। और आप लोग बोला करिए बच्चों, अब अच्छे अच्छा नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता बोलने का। बोलने का जो है तो क्लास में आप खूब शर्माते हो, क्लास में लड़के हैं बहुत वो हैं सब, ठीक है, कैसे बोले। अब यहाँ पे बोलना सीख लोगे तो फिर क्लास में फिर शर्माओगे नहीं, क्योंकि अभी तो घर में अकेले हो। बोलो, खुल के बोलो, जितना बोल सकते हो। हम बोलते हैं। सर हम नहीं शर्माते किसी से। बोल, आप शर्माओगे भी नहीं, नाचते हैं, ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं। सर चलो आप बच्चों, मुझको जानते हैं। हाँ आपको समझ गया हम आपको ना। आगे बढ़ो बेटा। तो दिल्ली के सुल्तान का बच्चों जो भी किंगडम होता था, पॉलिटिकल सिस्टम था किसका? हिंदुस्तान का। ओके, तो समझ गए। आगे बढ़ो पढ़ो बच्चों। हाँ The area अभी भी बहुत लोग म्यूट करके बैठे हैं। the extent of sultanate, but the term never included South India. हो गया बेटा अब क्या हुआ कि जो बच्चों, हाँ हो गया ना, पढ़ गए, ठीक है बच्चों। आगे बेटा क्या हुआ, अब दिल्ली के सुल्तान का क्या होने लगा? किंगडम बढ़ने लगा, ठीक है बच्चों। दिल्ली के सुल्तान को क्या हुआ? किंगडम बढ़ने लगा। क्योंकि क्या होता है बच्चों, राज्य जीतते जाओ, क्या करो, स्टेट जीतते जाओ, अपना स्टेट बढ़ा लो, किंगडम बढ़ा लो, होता था ना पहले, आप लोग पता है बात? हाँ यस सर। हाँ। यस सर। अब बच्चों अब क्या होने लगा, अब एरियाज हिंदुस्तान टर्म में अभी तक जो एरियाज थे वो बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या बस कि हम लोग इतना जानते थे, पॉलिटिकल साइंस इसका यही था हिंदुस्तान को उस समय पे, कि जो दिल्ली का रूरल होगा बच्चों, रूरल होगा, उसका जो किंगडम होगा वही है, वही हिंदुस्तान है। वही क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान। वही क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान कहलाएगा, ठीक है। एक खास नाम दिया जाएगा हिंदुस्तान। किंगडम जितना बड़ा होगा, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान का उतना वही उसका होगा। अब वो जीत रहा था तो क्या बढ़ रहा, उस धीरे क्या होता है, इंक्रीज हो रहा था उसका किंगडम, तो इंक्रीज कर रहा था। तो हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान के एरिया में भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रही थी। ओके यस सर। हाँ बच्चों। यस सर। और सुनो के साथ साथ सुनो बच्चों, अब क्या बच्चों, मगर कब हुआ, जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया बच्चों, वो कभी इंक्लूड नहीं हुआ, वो कभी भी इंक्लूड नहीं हुआ हिंदुस्तान में। साउथ इंडिया समझते बच्चों ना? अगर इंडिया है ये साउथ इंडिया मतलब वो साउथ इंडिया बता रहे हैं आप लोग को। दिख रहा है ये? सर नहीं रुकिए। सर ये क्या बना हुआ है? इंडिया तो भारत इंडिया देश बनाने की है। कोशिश कर रहा हूँ, वो बनेगा मुझसे नहीं अच्छा से, ठीक है, समझ लो, ठीक बच्चों। साउथ इंडिया मतलब ये पार्ट साउथ इंडिया बच्चों, ठीक है। साउथ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सेंट्रल इंडिया, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट। ओके, साउथ इंडिया कभी भी बच्चों इंक्लूड नहीं हुआ हिंदुस्तान में। जब क्या था, उसका मीनिंग था किंगडम ऑफ दिल्ली रूरल, ठीक है। आगे पढ़ो बेटा, सर क्यों नहीं आगे पढ़ो।
क्योंकि बच्चों क्या क्यों नहीं हुआ अभी इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से तब नहीं हुआ होगा क्योंकि क्या, क्योंकि काला दिल्ली काला के सुल्तान जो रहे होंगे साउथ को जीते नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए इंक्लूड नहीं हो पाया। मगर साउथ का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर इंडिया को डिवाइड करें 4 पार्ट में, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो साउथ क्या बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर स्टेट में डिवाइड करते हैं तो छोटे स्टेट से छोटे छोटे हैं, मगर अगर इसमें अगर डिवाइड कर दिया हमने साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो बहुत बड़ा पार्ट होता है साउथ। वो नहीं बात मैच में इंक्लूड हुआ, ये बड़ी बात थी। साउथ एक बहुत बड़ा पार्ट है, साउथ एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो इंक्लूड नहीं हुआ, ये बड़ी बात थी, ठीक है बेटा। आगे देखो। 2 मिनट लगाते हैं। बेटा आगे देखो। हैंग हो गया फोन। हाँ शायद 2 मिनट फोन हैंग हो गया। कहाँ था? बेटा कोई और पढ़ो, कोई और पढ़ो। ये क्या कहते हैं? By concept in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitant of the subcontinent. बच्चों अब हमने क्या देखा था अभी, हिंदुस्तान टर्मों का बच्चों। अब आप लोग को यही समझना बहुत जरूरी है, बस मैं समझना यही है बच्चों। हिंदुस्तान की बात हो रही है बच्चों, ये 13th सेंचुरी से अभी तक जितना मैंने बताया क्या था बच्चों, 13th सेंचुरी में हुआ था सब कुछ। अभी जो बताया बात हुई हम लोग की, कब हुआ था बच्चों? 13th सेंचुरी में। हाँ अब बात होगी 16th लिखा है, 16 ना, 16th सेंचुरी बच्चों। 16th सेंचुरी मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये 15th सेंचुरी, ये 16th सेंचुरी बच्चों, ये 16th सेंचुरी। ओके, यहाँ से यहाँ तक बीच में जो भी टाइम ड्यूरेशन बच्चों 16th सेंचुरी है। तो बच्चों बाबर क्या था, ठीक बच्चों, बाबर क्या किया बच्चों इस सेंचुरी में? हाँ मुगल बादशाह था, ठीक है बच्चों। इन्होंने बाबर ने क्या किया, इन्होंने भी हिंदुस्तान टर्म का यूज किया, इन्होंने भी यूज किया हिंदुस्तान टर्म का यूज। क्या बच्चों वर्ड है, टर्म है, उसका यूज किया गया, मगर अब मीनिंग चेंज हो गया। अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। क्या हो गया मीनिंग, देखते हैं बच्चों। मीनिंग क्या हो गया बच्चों? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। धीरे धीरे आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आ रही है कि नहीं बच्चों? किसको नहीं आ रही है? सर सर आ रही है। जैनब आपको नहीं आ रही है? सबको आ रही है। सर आ रही, सर आ रही है। जैनब नहीं आ रही आपको अभी भी? बोलिए। चलिए प्रॉब्लम यहाँ वहाँ की है लग रहा है, आपके यहाँ की, ठीक है, क्या कर सकते हैं बच्चों। तो बाबर ने 16th सेंचुरी में क्या किया बच्चों, इस वर्ड इस टर्म का यूज किया, इसलिए बच्चों जो सब कॉन्टिनेंट है बच्चों, सब कॉन्टिनेंट इंडिया, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया है बच्चों, उसको बच्चे उसकी जियोग्राफी, उसके जियोग्राफी बच्चों, ठीक बच्चों, उसके जियोग्राफी, ठीक है, उसके एनिमल, बर्ड्स एंड बच्चों यहाँ के जो सिटीजन्स हैं बच्चों, उनकी कल्चर बताने के लिए, किया। क्या यूज किया उसने बच्चों? उसने भी हिंदुस्तान टर्म का यूज किया, मगर क्या करने के लिए बच्चों, यहाँ क्या करने के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जियोग्राफी बताने के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जियोग्राफी। और बच्चों जियोग्राफी के अलावा क्या था? हाँ जियोग्राफी बच्चों, यहाँ के एनिमल्स, यहाँ के बर्ड्स, और बच्चों यहाँ के लोगों के कल्चर, यहाँ के सिटीजन्स के कल्चर बताने के लिए हिंदुस्तान टर्म का यूज किया गया। अब बिल्कुल बच्चों देखो कितना डिफरेंस है 13th सेंचुरी वाले हिंदुस्तान में और 16th सेंचुरी वाले हिंदुस्तान में। आप लोग देख रहे हो डिफरेंस मिल रहा है, डिफरेंस ना बच्चों? तो हमने देख लिया कि हाँ कितना चेंज हो जाता है टर्मिनोलॉजी में, है। आगे देखो बच्चों, आगे देखो।
as well As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the खुसरो अमीर खुसरो। word Hind हो गया हिंद जय हिंद। बेटा अगर हम लोग क्या देखेंगे, देखो जो ये जो ठीक है 14th सेंचुरी में एक पोएट थे अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, हिंद। क्या बच्चों, हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान किसने यूज किया, मिराज और दूसरे कौन थे, बाबर थे। मगर ये अमीर खुसरो पोएट थे, उन्होंने क्या किया, यूज किया, हिंद किया। इसका बच्चों इसका मीनिंग भी लगभग बाबर का जो मीनिंग था उससे मैच करता था। ठीक बच्चों, अब आगे देखेंगे इसके बारे में। हाँ आगे देखो बेटा। While the idea of the geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national, which we associate with it today. हाँ बेटा बच्चों, मगर क्या है कि आज की डेट में क्या बच्चों, आज की डेट में क्या मीनिंग है बच्चों, हाँ बेटा, सर जी नेशनल मीनिंग है। हाँ यस सर। देखो भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब इंडिया बच्चों, इंडिया कैसा है, जियोग्राफिकल एंड कल्चरल। ठीक बच्चों, जियोग्राफिकल एंड कल्चरल है। ठीक है, उसमें क्या थे बच्चों, देश की कैसी जियोग्राफी है वो पता चलता है इंडिया में, और कैसा कल्चर है वो बदलता है। मगर हिंदुस्तान में क्या है बच्चों, हिंदुस्तान में क्या बदलता है, पॉलिटिकल एंड नेशनल। ठीक है बच्चों, ठीक है, यस सर। पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। ठीक है, उस टाइम नहीं जुड़े थे, उस टाइम पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं जुड़े थे, जो आज हम लोग आज जोड़ रहे हैं इसमें। ठीक है बच्चों, हमारे हिंदुस्तान में तब क्या था बच्चों, तब नेशनल और ये नेशनल और कौन सा था, पॉलिटिकल मीनिंग तब नहीं जुड़ते थे जो आज हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, जो आज हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ते हैं आज। आगे देखो बच्चों, हिस्टोरियंस, आप पढ़ो, अनेक अनेक पढ़ो बेटा। पढ़ना है बेटा आपको, पढ़ो सर हम हिस्टोरियंस। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. बच्चों हिस्टोरियन को क्या करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए बच्चों, बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, क्यों कोई भी वर्ड यूज करने से पहले उनको क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। कोई वर्ड यूज करने से पहले स्टूडेंट को अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना, ताकि क्योंकि उनके जो वर्ड यूज करें उसका हिस्ट्री में क्या मीनिंग था उसको जानना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो बेटा। Take for example a simple term like foreigner. फॉरेनर, बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, एक सिंपल वर्ड लेते हैं, फॉरेनर। फॉरेनर इट इज used to mean someone who is not an Indian. अगर आज हम लोग फॉरेनर की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, जो इंडियन नहीं है वो फॉरेनर है। मतलब हाँ लोग लिखिए, हमारे लिए क्या बच्चों, जो इंडियन है ही है वो फॉरेनर है। आगे देखो। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared in a given village, someone who was not a part of that society or culture. बेटा मिडुअल अगर वर्ड आया है तो मतलब क्या है इसका, हिस्ट्री को 3 पार्ट में, मेजर पार्ट में बांटा गया है। जो हमारा पास्ट उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एशियंट, मिडुअल एंड मॉडर्न। ठीक बच्चों, तो मिडुअल में ना जो बीच का होता है, ठीक है, पहला
आरंभिक समय, शुरुआत, स्टार्टिंग का, फिर बीच का, मिडवल एंड लेटेस्ट मतलब मॉडर्न। ओके बच्चों, तो मॉडर्न में बच्चों फॉरेनर क्या होता था बच्चों? स्ट्रेंजर होता था। अगर कोई अनजाना अजनबी है, स्ट्रेंजर है व्यक्ति है बच्चों, उसे क्या कहते थे? उसे भी फॉरेनर कहते थे। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, उसे क्या कहते थे? फॉरेनर कहते थे। अगर हमारे विलेज में कोई ऐसा आदमी आ गया जो हमसे क्या है, अननोन है, वो हमसे नोन नहीं है, ठीक बच्चों, तो हम क्या कहते थे? फॉरेनर कहते थे उसको। कब बच्चों? मिडवल टाइम में, मिडवल टाइम में तब। सर ठीक आपकी है, आवाज नहीं आ रही। और भले इंडियन होगा वो, उससे मतलब नहीं इंडियन है कि पाकिस्तानी है कि अफ्रीकन है। ठीक है बच्चों, बात नहीं है, बात है कि वो हमसे पहचान नहीं है, उसकी पहचान हमसे नहीं है, तो क्या होगा? हमारे लिए फॉरेनर होगा मिडवल टाइम में। और आज मीनिंग चेंज हो गया उसका। आज मीनिंग बच्चों चेंज है। आज क्या है? पहचान हो नहीं हो, आप इंडियन हो तो आप फॉरेनर नहीं हो, है कि नहीं बच्चों? बोलिए। यस सर। आवाज नहीं जा रही क्या Yes, क्लियर? sir. हाँ ठीक है, चलो सब लोग कट गए लग रहा है बहुत से। ठीक है, हम पढ़ देते हैं आगे बच्चों, हम लोग पढ़ देते हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया? समर वुड नॉट पार्ट ऑफ। ठीक है, इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्सियन अजनबी। बच्चों परदेसी वर्ड सुना कभी? परदेसी बोलो। यस सर। कहाँ सुन लिया? रेडियो पे, टीवी पे, कहाँ सुना? गाने में, गाने में। गाने में परदेसी परदेसी। यस सर। एक गाना है यही सर तो- के यही नाम। सुनते रहते हो। हाँ ये सुनते रहते हो लगता है ना, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं होगी, क्यों? सर तो परदेसी बच्चों ये इंडियन वर्ड था, इसका मतलब था फॉरेनर। और पारसी वर्ड था बच्चों, पारसी में वर्ड है एक पर अजनबी। अजनबी जो कुछ कैसा वर्ड है? पार्सियन। पर्सियन में पारसी वर्ड है, पारसी वर्ड है बच्चों। ठीक है, हाँ। city dweller therefore might have regarded a foreign dweller as a foreigner। ठीक बच्चों, एक जो सिटी में रहता है उसके लिए गांव वाला क्या हो सकता है? विलेज में रहने वाला क्या हो सकता है? तो फॉरेनर हो सकता था मिडवल टाइम में। ठीक है, ओके बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। बट टू पेशेंट, ठीक बच्चों, लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर। बट मगर जो दो क्या था बच्चों? अलग अलग बच्चों, ठीक है, फॉरेनर। मान लो क्या है, एक ही गांव में बच्चों, एक गांव में क्या है, एक ही विलेज में दो अलग अलग लोग रह रहे हैं कि एक किसान है, क्या है, एक कुछ बड़ा आदमी है। ठीक है बच्चों, तो क्या थे? एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं थे, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को जानते थे। ठीक है बच्चों, तो और चाहे जैसे बच्चों उनका बैकग्राउंड अलग हो, उनका धर्म अलग हो, रिलीजन अलग हो, फिर भी वो क्या थे बच्चों? वो फॉरेनर एक दूसरे के नहीं थे। ठीक है, फॉरेनर कौन होता था? जो दूसरे को जाने नहीं। उस समय मिडवल टाइम में एक दूसरे को जानता नहीं था। हाँ बाहर से, मतलब बाहर से नहीं, जो बस हम तुमको जान नहीं रहे, बस हम तुमको जान नहीं रहे, तो फिर भी क्या है, हम फॉरेनर हो गए दूसरे के लिए। ठीक है बच्चों, आज के टाइम पे उसका मीनिंग दूसरा है। आज की मीनिंग आज में क्या है? जो इंडियन ना हो फॉरेनर हम लोग के लिए है कि नहीं बच्चों? बताइए सर। सब बोलिए। हाँ तो ठीक है, अब बच्चों इसके आगे हम लोग हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके हाँ सर, बाय सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, बाय सर। बाय बाय।